दोस्तों आज की वीडियो इमरान प्रताप पगड़ी बनाम सुधांशु त्रिवेदी और गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी के बीच होने वाली है, जिसमें इमरान प्रताप पगड़ी ने गोदी एंकर को अपने बेबाक अंदाज में ऐसे धो रहे हैं मानो आज पूरी गोदी मीडिया की दुकान बंद करवा देंगे। गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्हें बार बार हार जाने का ताना मार रही थी। गोदी के इस फुल टॉस सवाल पर इमरान प्रताप पगड़ी ने भी अपने जवाब से इतना लंबा छक्का मारा है कि गोदी के शक्ल पर 12 ही बज गए। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में इमरान भाई ने सुधांशु और चित्रा दोनों को ऐसा धोया है कि आप घर बैठे खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? बताता हूँ। इतनी बड़ी कितनी बड़ी? पहले ये देखो। जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे हो सकता है। हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन ये स्वीकार नहीं लगातार ग्राफ गिरा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? सही बोल। उनके युग में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। नहीं देखिए, तो बीजेपी कहती है मोदी युग में कांग्रेस पार्टी जा रही है। इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं। और सुधांशु जी रसोई गैस पे तो बीजेपी जवाब देती है। मैं जवाब देता हूँ। पहली बात, युग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा युग जो है वो ध्वस्त हो जाता है। अब जो इन्होंने रसोई गैस की बात कही, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। आज कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वार के बाद, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती चली जा रही है, उसके बाद भी 1100 रुपए का है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चित्रा जी यही बात है ना, ठीक है कि आप सवाल पूछेंगे यहाँ का तो लेके जाएंगे आपको आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी बताएंगे, जनता को तो इतने का था, इतने का मिलता था। मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कर रहा हूँ सुधांशु जी, आंकड़ों की बाजीगरी अपनी जगह है। आप बताएंगे कि 9 सिलेंडर देते थे, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो मिलने वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई रिफिल करा पा रहा है? आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, महिलाओं से बात करिए। फिर भी ये क्यों जीत जाते हैं? सिलेंडर में इमरान प्रताप सिलेंडर में काट करके लोग उसके नीचे लकड़ी जला करके खाना बना रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल महंगाई बहुत बड़ा है, बेरोजगारी सवाल है कि ये जीत क्यों जाते हैं, है ये मुद्दा। लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैं रीजन बता रहा हूँ। मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, जीत क्यों रहे हैं? अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, फिर वो ईवीएम गुजरात में चुनाव में वैसे अच्छा रहा। बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चुनाव में ईवीएम को किसी ने दोष नहीं दिया, ये अच्छी बात है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है। देखिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं, मीडिया और सियासत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भी नहीं है तो आप भी नहीं है, आप नहीं है तो हम भी नहीं है। हमें आप बुलाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जरूरत है आपको, आपकी जरूरत हमें भी है। हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की सच्चाइयां देश को दिखाएं। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरा। बेखबरी रहती तो खबर देने के लिए यहाँ क्यों बुलाते हैं आपको? मैं व्यक्तिगत, मैंने कहा ना, सूरत में चुनाव हुआ, अगले दिन 30 से ज्यादा हीरा कारोबारियों के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए। टाइमिंग का खेल कितना शानदार है, आप इसे नहीं मानेंगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था सीबीआई तोता है क्या? हाँ। कि आप एजेंसियों के समय में कहा था ना? एजेंसियों का सदुपयोग कर लीजिए चुनावों के समय पे, और उसके बाद फिर ये कहिए कि ये जीत क्यों जाते हैं। हम भी परेशान हैं, जीत क्यों जाते हैं। मुद्दे पूरे देश में इनके खिलाफ हैं, हम भी परेशान हैं, देख रहे हैं। मैंने कहा ना 100, मैं मोरबी होके आया, मैं मोरबी होके आया हूँ। मैंने कहा ना लाशें बिछी थी फिर भी जीत गए। अब तो देश से सवाल पूछना है कि भाई और कैसे, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, तो हमें भी तो पूछना है। सुधांशु दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो में आंकड़े की बात कही। आज के जमाने में सबके हाथ में फोन है, जाके चेक कर लीजिए। हमारे जमाने में कभी भी, सिर्फ 2020 कोविड का दौर छोड़ के, महंगाई की दर कभी डबल डिजिट में नहीं रही है, अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक, और इनके जमाने में हमें ज्यादातर डबल डिजिट में रही है, 10% से ऊपर रही है। ठीक है, 2010-12 में ये बताइए महंगाई डायन खाया जाता है, किसके जमाने में बना था खाना? हमारे जमाने में बना था, हमारे जमाने में बना था, थी तभी तो, और हमने बनने दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी।
आज तो स्थिति है कि कहा गया है, ये पाबंदी लगा है, कोई न बोले। गाली तो बक रहे हैं बैठ के सब लोग। सुनिए ना सुधांशु जी, अब मेरा टर्म की मौत और विक्टर की मौत, मेरा टर्म, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बोलने दीजिए। कहा गया है, मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी, कितने दिन जेल में रहा था, पत्रकार था वो। और भी कितने पत्रकारों का उदाहरण दूं, याद है आपको जब हाथरस में रात के 2 बजे आपकी पत्रकार महिला साथी कवर कर रही थी तो पुलिस कैसे बाड़बंदी कर रही थी। ये आज हमको स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है, कोई न बोले, बोले ना कोई। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोले नहीं दिया जा रहा है, हम ये बोल तो रहे हैं, कमाल हो गया। हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? हम तुम्हारे पापा हैं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। सब लोग बोल रहा है, दुनिया किसी यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स बोल रहा है कि इसकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? यहाँ पर नहीं, एक सेकंड सर, पत्रकार आपकी साथियों का बात तो सही है, पक्ष देखिए लीजिए। एक सेकंड, बिल्कुल लग रही कम से कम पत्रकार साथियों का तो मेरी पक्ष बात लीजिए। सुनिए, आप अगर ये कहेंगे कि जुबान पे ताला क्यों नहीं पूछा जा रहा है सवाल। वाराणसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई, डीएम साहब ने बुला करके क्या हाल किया, मिर्जापुर में जेल भेज दिया। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के मतलब सब स्वतंत्रता है, आप मानती हैं? इमरान जी, अगर आप सरकार की पत्रकारों के दर्द पर हम आ जाएंगे, एक सेकंड सर, आप सरकार मुद्दे गौण हो जाएंगे, आप मेरी बात सुनिए। यही वो देश है जहाँ पर एक वक्त ऐसा आया था जब काला अखबार भी निकला था और उस दौर को बताने की जरूरत नहीं है। यही वो दौर है जब स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। गजब बेइज्जती है। आपकी पार्टी के भीतर इतना सिरफुटोबल है, चाहे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनके वहाँ आज चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल जी, आपके वहाँ सिरफुटोबल अभी चल रहा है। हमारे सिरफुटोबल पे आप बात कर रही हैं। विजय रूपानी जी क्यों हटाए गए थे पता है आपको? नहीं पता? आप बताइए, आप बता दीजिए। हटा दी गई, कोई बोल नहीं सका, फिर भूपेंद्र जी चुन लिए गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, किसी ने चूं की नहीं की ना, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र है, निकल लेते हैं दूसरी तरफ, आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे लोग बोलेंगे नहीं तो मीडिया को मसाला कैसे मिलेगा? तो अच्छा है, कारोबार चल रहा है, ठीक है। जब यही नहीं, अभी और सुनिए, आपके लोग बोलते कहाँ हैं, वो लोग तो निकल लेते हैं इधर से उधर। इनको लगता है सरफुटबल चल रहे हैं, आपको वो सरफुटबल लग रही होगी, मेरे लिए वो आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं, हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आपके वहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है नहीं, हमारी दिल्ली से नाम लिखकर चला जाता है। होता तो आप बताइए, होता तो एक झटके में बिना चुनाव के जेपी नड्डा जी फिर से अध्यक्ष हो गए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग से चुने गए। और कौन कितने साल रहा है, गिनाया जाए क्या उसको? देखिए, हमारे और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। कारण ये है कि ये सत्ता केंद्रित लीडर आधारित पार्टी है, हम विचारधारा केंद्रित कैडर आधारित पार्टी है। इसलिए आज की क्यों, हम 71 साल से आज तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। हमेशा हमारे यहाँ सहज परिवर्तन हुआ है और इनके 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दें जो डिवीजन न हुआ। और अंतिम प्रधानमंत्री अंतिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपका लोकतंत्र नेहरू जी से लेके और सरदार मनमोहन सिंह तक सबने देखा। इमरान देखिए सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं, आपके यहाँ से छोड़ के जाए कहाँ? अडवाणी जी बेचारे कहाँ जाते, जोशी जी कहाँ जाते, ईडी सीबीआई सब भेज देंगे। सिद्धरमैया जी इनके येदियुरप्पा जी कहाँ जाते? कोई जगह है क्या? जाएंगे ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा। तो इससे है चुप होके बैठे रहो। एक नई पार्टी इनके यहाँ बनी है, उसका नाम है मार्गदर्शक मंडल पार्टी। वहां जाते हैं लोग, आराम से बैठते हैं, बिल्कुल आराम से, बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। वही एक पार्टी है जहां जा सकते हैं। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे। विचार कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहेगी नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहें। नहीं छोटा होगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप कोई भी जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साये में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। अब दूसरी बात मनमोहन सिंह जी और प्रणव दा की, मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? आप नहीं है, मनमोहन सिंह के पास थी ना। तो क्या हुआ, बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए, आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आपको बना दे, लगे कि हाँ प्रधानमंत्री आया है।
मैं स्वागत करूंगा, मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई, मुझे लगेगा मैंने जिसके साथ बहस की आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं जवाब अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, आपको जवाब दे, मैं दुआ करूंगा भाई के लिए। अभी आपने एक बात बोली, ये बताइए, आप तो शायर हैं, अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? अब ये आपके टेस्ट बड़े पे करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है ना। नहीं, आपके हिसाब से बड़े शायर थे कि छोटे थे? किसी भी शायर के बारे में हमसे राय लेने से बेहतर है आपकी नजर में वो बड़े शायर थे कि नहीं थे? नहीं, बहुत बड़े शायर थे, अच्छे शायर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। किसके लिए है? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के लिए कि दिन में कांग्रेस के लिए धरना, शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर। 100 साल पहले कहा गया, हमने छोटा नहीं किया जनाब, आपने खुद किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसीलिए मैंने एक शायर को बड़ा हल्का उदाहरण, कोई इसको हल्का उदाहरण, आप जैसे बौद्धिक आदमी से इतने हल्के उदाहरण की उम्मीद नहीं। अरे भाई, अब इनको भाई इतने बड़े हो गए कि अकबर इलाहाबादी हल्के नजर आने लगे। भाई साहब सुनिए, वो शेर सुनिए, अभी सुनिए, शुक्र है अकबर भी आपको अच्छे लग रहे हैं, उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई है। अरे वाह, शबीना जी का शेर सुनाएंगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको शेर सुना दूंगा, मेरा कारोबार वही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका मैंने वही बताया। अरे मैं तो आपकी विकेट पे आके बैटिंग कर रहा हूँ भाई, इसलिए मैंने वो आइए हमारी पिच पे आइए। और मैं जो तो अच्छी बात है ना, भाजपा चाहती है कि उसकी पिच पे जाएं हम। अच्छा, हमारी पिच पे आके बैटिंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मुझे मैंने आपको बताया, पहली बार सुधांशु जी किसी दूसरी की पिच पे जाके बैटिंग करने को मजबूर हुए। नहीं, हम तो दूसरे की पिच पे आके बैटिंग करते हैं और आपकी पिच पे आपको बैटिंग करके जवाब दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमने इतने नेता आपके गिनाए 60 साल में, आपको तो ध्यान भी नहीं होगा। ये सब मोदी जी की वजह से छोड़ के चले गए। मेरी बड़ी उम्र कम है, मेरी ये बताइए कहाँ है? नहीं, हम तो हमारी और आपकी दोनों को उम्र से पहले बता रहे हैं। ये बताइए, हमसे ज्यादा है। गप्पा कामराज मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे, इसका मतलब जगजीवन राम देवराज मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे। मतलब आप मान रहे हैं अडवाणी जी, अपने टर्न पे, मुरली मनोहर जोशी जी का जो हाल है वो मोदी जी की वजह से है। इसका मतलब सुधांशु जी मान रहे हैं, सुधांशु जी मान रहे हैं कि अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, येदियुरप्पा जी का जो हाल है वो मोदी जी की वजह से है। अरे भाई, आप क्या बात कर, हमारे यहाँ जो छोड़ के गया वो लौट के आया और उसने देखा कि मान सम्मान कहाँ जाएगा? भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए, कहाँ जाएगा? अपने टर्न। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपके जिन्ना जी दोनों लोगों ने किसकी शपथ लेकर के सरकार बनाई थी? किसकी शपथ लेकर सरकार बनाई थी? तब तो संविधान भी नहीं बना था। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की तो थी नहीं, किसके जमाने की बात कर रहे हैं? आज ये कहेंगे कि हमारा उनसे किसके जमाने की बात कर रहे हैं? आज ये कहेंगे कि उनसे हमारा, आप बताइए ना। आप ही तो कह रहे हैं कि मैं, अरे आप बताइए ना। अच्छा चलिए, मैं वैचारिक आप दूसरी बात हम कह रहे हैं, सुनिए आप दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप मुझे रोकेंगे, आप मुझे रोकेंगे, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन अब छोटों का भी सम्मान करिए भाई। यही तो कह रहा हूँ ना कि बोलने दीजिए। आप संसद में माइक बंद कर देंगे, यहाँ आवाज दबा देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ चित्रा जी, हम आज डिबेट करने कहाँ हैं? जब भी आप तात्कालिक बातों पे बहस करेंगे, ये आपको ले जाएंगे 1947 से पहले, अतीत में। अतीत का मातम करेंगे, वर्तमान पे बात नहीं करेंगे। हिमाचल हारे हैं, गुजरात जीते हैं, दिल्ली हारे हैं। 3 राज्यों में चुनाव था। इसी एमसीडी में रक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ठिकाना मंत्री, कौन नहीं उतार दिया गया? अरे उनके जाते तो हैं, आपके तो जाते भी नहीं हैं। कमाल है, बिना गए तो है, कम से कम बिना गए चित्रा जी सड़क पर उतर कर नेताओं को लड़ते हुए दिखना तो चाहिए कम से कम। अकेली प्रियंका गांधी आप बता रहे हैं मोरबी में कौन गया कांग्रेस का बड़ा नेता? मोरबी पे नाराज क्यों हो रहे हैं? मोरबी के शिक्षक आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं भी मोरबी, मैं गया हूँ मोरबी, मैं मोरबी गया हूँ, मैं गया हूँ मोरबी, मैं मोरबी में सभा करके आया हूँ। मेरी बात सुनिए, नाम बताइए, एक नाम बताइए नेता का, एक नाम बताइए नेता का। एक अकेली प्रियंका गांधी ने हिमाचल में, कौन गया कांग्रेस का? अकेली प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये आप थोड़ी निर्णय करेंगे, ये आप निर्णय नहीं करेंगे, जनता ये हमारी पार्टी निर्णय करेगी। और इस पर आप बहुत उत्तेजित भी नहीं होंगी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कहा नहीं कि अशोक गहलोत जी गए थे, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन विजुअल उठाइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, अशोक गहलोत जी गए थे, उठाइए विजुअल, दिखाऊं आपको खोल के अभी। मोदी राहुल, एक सेकंड सर, पहले आ जाएंगे कि राहुल जी क्यों नहीं गए थे? प्रधानमंत्री से तो आप सीधे प्रधानमंत्री की बात पर सीधे राहुल गांधी को लेकर आते हैं, तो पूछा जाएगा ना पलट के इमरान प्रतापगढ़ी जी। हिमाचल प्रदेश में एक अकेली प्रियंका गांधी जी ने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रधानमंत्री जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, बाकी पूरी इनकी कैबिनेट, सबको अकेले धूल चटाया कि नहीं चटाया? वहाँ के स्थानीय नेता, स्थानीय नेताओं ने भी। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, मैं पूरे गुजरात में गया, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम ग्रामीण अंचल में किसी को पता ही नहीं था। विश्वास करिए, ये तो सच है, ये तो सच है। धन्यवाद। आप मुझे आपकी ये खूबी अच्छी लगती है।
चित्रा जी में तारीफ मत कीजिए। चित्रा जी में एक नेता लोग तारीफ करते हैं तो डर ही लगता है, तारीफ छोड़ दीजिए। अच्छा लगता है कि चित्रा जी में एक उत्तर प्रदेश जिंदा है जो ये कभी कभी सही बातों पर मुहर लगाती हैं। खुशी इस बात की। अब रही भारत जोड़ो, अब भारत जोड़ो यात्रा, अब यूपी चले गए आप। हिमाचल प्रदेश में जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को, सबको दिया, इन्होंने आपको न्यूज दे दी, जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को, सबको है। 2 सीटें यूपी में आई हैं। मजे की एक बात होता है, बहुत मजे की बात। मोदी जी गुजरात जीते तो आप ही ने टीवी चैनल, जितने सारे चैनल उठा के देख लीजिए, स्क्रीन पे सबसे बड़ी फोटो किसकी है? मोदी जी की। लेकिन हिमाचल हारे तो वहां किसकी फोटो लगाई गई? नड्डा जी की। कमाल है भाई। एमसीडी हारे तो किसकी फोटो लगाई गई? यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की। अब जवाब चाहते हैं मतलब जीत आप, किसकी फोटो लगनी चाहिए? जीत की क्रेडिट प्रधानमंत्री जी। हाँ। तो हार की क्रेडिट कौन लेगा? अरे गुजरात गृह राज्य है, गुजरात गृह राज्य है, वहाँ पर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर से ज्यादा का उन्होंने रोड शो किया। नाम पर चुनाव? अरे 50 किलोमीटर का अहमदाबाद में, अगले दिन मैंने देखा एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। सबसे बड़ी खबर यही थी, मैंने देखा था उसे, एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। आप मुझे बताइए चित्रा जी के, अरे काफी देर हो गई। अरे भाई आपने भी बहुत देर बोला था भाई। बोलिए। आप मुझे बताइए कि गुजरात उनका गृह राज्य है, गुजरात में उनकी फोटो लगी, उनके नाम पे चुनाव था। मैं प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का भाषण सुनाऊं आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिमाचल वालों आप वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। सुनाऊं? तो किसके नाम पे चुनाव था? सही कह, प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव सुधांशु जी। लेकिन जीत प्रधानमंत्री जी की, हार जेपी नड्डा जी की। और मोदी जी के लिए आप लोग कभी फूलों का हार लेके नहीं आए, घृणा और वैमनस्य के अंगारों का हार लेके आए। सुधांशु जी की ये बात पूरी तरह झूठ है, मैं यही साबित कर दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए हमेशा घृणा लेके आए। मधुसूदन मिस्त्री नहीं बोले थे। नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को संसद में राहुल जी ने गले लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे उसके बाद क्या किया था, तो बता दीजिए। बताइए ना क्या किया था? एक कहीं गले लगाया था कि नहीं लगाया था? गले लगाया था कि नहीं लगाया? अरे आप चलिए सुधांशु जी, आप चलिए कल मेरे साथ पूरी चलिए, चलिए हम आपको राहुल जी के गले लगवाते हैं। आप चलिए मेरे साथ, गले लगाएंगे राहुल जी आपको। कहीं बात से ज्यादा असर आंखों के इशारे का होता है, इसीलिए कहा गया एक कही बैनन अनेक कही बैनन। तो राहुल गांधी ने जो आंख से किया था उससे सब पता लग गया। राहुल जी ने उस समय आंख से क्या लगाया था? राहुल जी ने अंत में क्या कहा था? सिंधिया जी को आंख से इशारा करके कहा था कि जाइए भाजपा में, आपकी जगह वही है। चले